हरे कृष्णा। तो यस, हम सब अभी 12वें स्कंद में आखिरी 48वें श्लोक में है, तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 48वें श्लोक में। यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी ने मतलब सभी स्वर, व्यंजन और शब्द, ये सब का प्राकट्य किया, और एक तरह से ब्रह्मा जी का आत्मा ही माना जाता है वो वेदों की जो ध्वनि है। तो इतना तक हमने देख लिया। इसे पता चलता है कि मूल मूल जो मतलब रूप है, मूल जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जनरली लोग एक तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज या ग्रीक इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, है ना, आजकल लोग ऐसा वो करते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी जब क्रिएट किए थे तब वो उसको तब से वो आया है। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, और आप सब सुखरूप अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। बहुत सारे ड्यूटीज यात्रा में आए थे, ठीक ठाक पहुंच गए होंगे। हरे कृष्ण। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 48वां श्लोक लेते हैं। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विदतो नाना शक्त्या शक्त्युपब्रह्मृतः। Brahma is the personal representation of the supreme personality of Godhead as the source of transcendental sound, and is therefore above the conception of manifested and unmanifested. Brahma is the complete form of the absolute truth and is invested with multifarious energies. ब्रह्मा भगवान के साकार स्वरूप के दिव्य ध्वनि के रूप में विद्यमान है। वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारण से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं, विविध प्रकार के शक्तियों से समन्वित हैं। तो यहाँ जैसे अभी तक ब्रह्मा जी ने सब कुछ क्रिएट कर दिया, जो भी जरूरी था वो सारा का सारा क्रिएट कर दिया। जीव जितने प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग चेतनाओं में जिनको जो शरीर उपयुक्त है वो दे दिया, अलग अलग स्थान दे दिया, अलग अलग जो देवताएं हैं उनको ये भी प्रकट हो गए ना। और जो डील करने के लिए जो जो भी चाहिए एनर्जीज, वो सब क्रिएट कर दिया ब्रह्मा जी ने। अब इसका मकसद एक ही था, वो तो हमने बस स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसका मकसद एक ही है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, वरना वो कोई मतलब मायना नहीं रखता है। बाकी अगर हम भगवान के पीछे नहीं जाएंगे तो ये सारी शक्तियां यहीं कहीं रहेंगी, बस खेल खेल जैसा हो जाएगा। खेल लाइक लाइक वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेते हैं लोग, तो क्या हो गया, ले लिए ट्रॉफी, बाद में रख देखिए अगले 4 साल बाद को और ले लेगा। या फिर आप स्कूल में कोई ट्रॉफी मिल जाता है, स्कूल में रनिंग रेस में बहुत तेज भागे तो आप एक सर्टिफिकेट मिलता है। जिंदगी में उसका कोई काम नहीं है, वो खेल है, बस एक कब का खेल है, आपने एंजॉय किया, अब आइए नए खेल के लिए। फिर अभी अपना खेल है, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। तो काल काल की गति खंड में नया नया खेल बनते रहेगा, उसको आप सीरियसली लेते लेते खेलते रहेंगे और खत्म हो जाएगा। और मकसद ही नहीं जानेंगे कि हम हैं कौन, हम भगवान के अंश हैं, और अपनी जिज्ञासा को आगे नहीं रखेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। जैसे वेदांत सूत्र में पहला ही श्लोक कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जीव अथा तो देयरफॉर नाउ इंक्वायर अबाउट योरसेल्फ। देयरफॉर मतलब ऐसा कौन सा बुक ग्रंथ चालू होता है देयरफॉर से, कि अब। देयरफॉर मतलब क्या, पीछे कुछ है, आप मनुष्य हो, ये पढ़ सकते हो मतलब मनुष्य हो। देयरफॉर इसलिए अब आप जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो हमें पूरा जो अपने बारे में, भगवान के बारे में, इस संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में
कम से कम समझने का प्रयास तो करना चाहिए। हो सकता है हमें ज्यादा बुद्धि हो ना हो, पर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जिस सृष्टि के रचयिता ने बनाया है उसने जरूर इसमें सारा सत्य रखा होगा, और जब मुझे प्रामाणिक रूप से देखेगा तो मुझे मदद करेगा। और भगवान करते हैं, ददामि बुद्धि योगम दम ये न माम उपयांति ते। वो मुझे, मैं सबको बुद्धि दे देता हूँ अर्जुन, वो बुद्धि जिससे वो व्यक्ति मेरी तरफ आ जाए। तो इसलिए जीव को प्रामाणिक रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सारा तो कर दिया ना, तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये जो शब्द रूप है, ये भगवान का साकार रूप मान सकते हैं आप शब्द का, ठीक है। और ये सारे दिव्य ध्वनियों का स्रोत है। कल को एक उसका देख रहा था मैं, एक कोई एक्स मुस्लिम था, वो अपने पॉडकास्ट में बोल रहा था कि एक्चुअली वो जो अजान देते हैं उसको ओम से कैसे जोड़ दिया। वो खुद पहले मुस्लिम था, अजान देता था, उसका अजान सबको पसंद था, बोलता था। साहिल साहिल क्या ना उसका, कुछ एक्स मुस्लिम का एक चैनल आने आने लगा आजकल। तो वो ऐसा करते ना उनके स्टाइल में। तो वो बेसिकली वो कह रहा था वो ओम ही है। तो ये एक प्रकार से कनेक्शन देखा जाए तो एब्सोल्यूट है सब कुछ, एंड इज देयरफॉर अबाउट द कंसेप्शन ऑफ मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। मतलब जो अब आता है जाता है, आता है जाता है के भी ऊपर है, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा, ऐसा चीज है। हाँ? और जो भगवान के साथ बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी शक्तियां ब्रह्मा जी को दे के रखी है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जो है 64 गुणों से हैं, तो विष्णु या नारायण रूप जो है 60, उनमें से 60 को मैनिफेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होते, वो मैनिफेस्ट ही उतना करते हैं। तो लीला माधुरी ये सब नहीं करेंगे, मतलब जो मतलब वो अलग से जो करते हैं, जो भगवान कृष्ण करते हैं गोपियों के साथ, वैसा रिलेशन नारायण नहीं रखेंगे। जैसे हमारा वर्णाश्रम टाइप तक नारायण जी जाएंगे। जो वर्णाश्रम तोड़ के आगे जा सकते हैं भाव भक्ति में, तो वो कृष्ण के लिए हो गए, अन्यथा वह नारायण के रूप तक जाना होगा। उसमें फिर नारायण जी के 60 रूप में भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। शिव जी में 55, शिव जी जो है वो 55 गुणों में मैनिफेस्ट होते हैं, और ब्रह्मा जी 50। तो ब्रह्मा जी को जब ये इन्वेस्टेड विथ मल्टीफेरस एनर्जीज, यानी बहुत सारी शक्तियां जो उनको दी गई हैं, है ना, नाना शक्ति उपभ्रमतः, तो अनेक शक्तियां दी है, सारी नहीं, सारी शक्तियां वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो अनन्य शक्तियां उनको दे रखी है। तो ये याद रखना है वापस कि ये सारी शक्ति भगवान की है, क्योंकि यही ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं जब कृष्ण स्वयं नीचे लीला करने आते हैं। तो एक बार ब्रह्म विमोह लीला हमने सुना है कि ब्रह्मा जी जब नीचे आते हैं देखते हैं, अरे ये कौन बालक है, अद्भुत क्रियाएं कर रहा है, और इसके आगे पीछे सब ग्वाल बाल ये सब है, और इसकी सारी बातें मान रहे हैं, और दिखने में बड़ा अच्छा है, ये वो है, तो कौन है ये जो इतनी पावरफुल काम कर रहा है सब कुछ। तो बोले काम करता हूँ मैं, इसके ना बच्चे और बछड़े दोनों उठा लेता हूँ, फिर देखता हूँ ये पावरफुल है तो करता क्या है। तो ब्रह्मा जी जब छुपाया, और यहाँ भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट कर दिया उन्हीं रूपों में, घर गए पूरा, मतलब सब कुछ वापिस आए तो देखा तो यही है, मतलब भगवान ही सब जगह है। लेकिन वो अलग अलग रूप में, और सभी माओ को लग रहा है आज में हमारे इतना प्यार आ रहा है अपने बेटे के लिए, गईयों को लग रहा है हमें हमारे बछड़ों के लिए इतना कैसे प्यार आ रहा है, एक्स्ट्रा प्यार। तो वो जो है, एक्चुअली क्या होता है जब आप अपने को मिलते हैं ना, देखिए इसी दुनिया में जो टेम्पररी रिलेशन है, उसमें भी कोई अपने को आप मिल लेते हो तो कितना प्यार बाहर आ जाता है, अपने आप आ जाता है वो। आप ऐसा कुछ रिटर्न मैनिफेस्टेड चीज नहीं है, रोबोट भी नहीं समझ पाएगा। जब अब आप सलेटर से आप इंडिया के बाहर जाते हैं, भारत के बाहर जाते हैं, और वहां किसी देश में आप जा रहे हैं, जर्मनी वगैरह, और वहां को आपको इंडियन मिल गया, चाहे वो किसी और पार्ट को हो, चाहे तमिलियन हो, पंजाबी हो, आसामीज हो, गुजराती हो, मराठी हो, कहीं का हो, आपको इमीडिएटली अपनापन लगता है। और कैसे हैं, अरे एकदम इमीडिएट दोस्ती हो जाता है, क्योंकि वो आपके एरिया का है। वही आप यहाँ जाइएगा तो अरे ये वहां का है, मैं यहाँ का हूँ। तो वैसे वो अपनापन जो है वो भगवान को देखते ही मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि हम भगवान के ही हैं, है ना। तो जैसे आप लो चुंबक चुंबक लेते हैं, और उसमें अगर इसके लोहे के टुकड़े छीटेंगे तो एक पैटर्न में अपने आप वो अटक जाते हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है।
तो यहाँ पे तो ब्रह्मा जी और बाद में वापिस आके देखे तो ये वापिस बच्चा का वही ग्वाल बाल है, तो मैंने जिनको चुराया वो कहाँ है, वहां जाके देखो तो वो भी है, यहाँ देखा ये भी है। तब वो आके प्रणाम करते हैं, भगवान हंसते हैं, वो सारा विष्णु रूप दिखाते हैं, बोलते अरे मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु उनको सारी सृष्टि में जो भी शक्तियों से जीव अपने आप को जान पाए, अपने जीवन को समझ पाए और भगवान की अनन्य भक्ति करके निकल जाए, इतना सारा शक्ति दे रखा है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को माध्यम बना दिया है ये सब कार्य करने को। और इसलिए सोचो ब्रह्मा जी को कैसा लगता होगा कि हम उनसे पहले ये नीचे वाले सब भक्ति करके निकल रहे हैं। सब गोलोक में जा रहे हैं, कोई वैकुंठ जा रहा है, साकेत धाम जा रहा है, ब्रह्मा जी अभी भी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। हाँ, इसलिए कभी कभी कोई पोस्ट ले लेता है मैनेजमेंट का, तो वो एकदम मतलब प्रेसिडेंट वेसिडेंट कुछ बन तो जाता है, नीचे वाले भक्ति करते हैं और ये बेचारा मैनेजमेंट ही करते रह जाता है। तो कभी 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 मान प्रतिष्ठा की आशा आपको वो कर सकती है, शक्ति तो मिलेगी लेकिन फिर वो आपको अलग ही दुनिया में रख लेती है। तो यहाँ पे जो जीव हैं उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी को शक्तियां दी हैं। तो यहाँ तात्पर्य में कहा है द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा इज हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल पोस्ट विद इन द यूनिवर्स एंड इज ऑफर्ड टू मोस्ट परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो इस ब्रह्मांड में जो मोस्ट परफेक्ट पर्सनैलिटी है, यानी जो बहुत ही शालीन, सबका विचार करने वाले, कल्याणकारी, निर्द्वेषी, जो द्वेष नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को वो पोस्ट दिया जाता है। कोई भी एरा गहरा उस पोस्ट को क्लेम भी नहीं कर सकता, ले भी लेगा तो चला नहीं सकता। तो वो पोस्ट ही ऐसा कि जिसमें सुर असुर दोनों को संभालना है। ब्रह्मा जी जब अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते तो देव और असुर दोनों को बुला लेते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते कि देवताओं को बुलाएंगे, ना ना, क्योंकि वो तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगा, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैनेजर है ना, मैनेजर में आपको सबको मंदिर में लेना होगा। आपको आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, पक्ष विपक्ष फिर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद आपको फिर जीत गए, एक बार प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो आपको देश का विचार करना है, चाहे आप किसी पक्ष के हो। वो पद वैसा है, वो अलग है कि सब उतने लेवल पे कर नहीं पाते। तो यहाँ कहा गया है समटाइम्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैज बिकम ब्रह्मा। कभी कभी स्वयं भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं, जब देखते हैं कि कोई जीव उतना क्वालिफाइड नहीं, वो पोस्ट है, वो एक सेवा है, वो नहीं कर पाता था कोई, तो भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। व्हेन देयर इज नो सुटेबल लिविंग बीइंग टू ऑक्यूपाई द पोस्ट, जब उस पोस्ट को धारण करने के लिए कोई सही ढंग का व्यक्ति नहीं मिलता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। इन द मटीरियल वर्ल्ड ब्रह्मा इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। और इस दुनिया में भगवान को पूर्णतया, जो अगर आपको देखना चाहते तो ब्रह्मा जी का भी आप दर्शन कर लें। इसलिए देवता जब गड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाता है जो उनके दिमाग के बाहर है या शक्ति के बाहर है, तो ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं। ब्रह्मा जी को जब लगता है कि ये मेरे अप्रोच के बाहर है, तब वो जो है भगवान को अप्रोच करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु आ गया था, इतना लोभी हो गया था कि देवता लोग, स्वर्ग लोग सब ले लिया था। वो तो ध्रुव लोक के ऊपर जा नहीं सकता, नहीं तो वो भी ले लेता, वो तो महार लोक वाले बच गए थे। हिरण्यकशिपु ने त्राहिमाम कर दिया था, तीनों लोगों को ले लिया था। जब तीनों लोगों को ले लिया, तो सभी उसको दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और देवता जो है वो भी उसके बोलने पे बारिश गिरा रहे हैं, ठंडी कर रहे हैं, जैसा बोल रहा है सब कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को देवता लोग बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मा जी खुद वरदान दिए थे उसको, तो अब क्या करें, तो फिर जाके वो लास्ट में भगवान को पुकारते हैं, भगवान नीचे आते हैं नरसिंह देव के रूप में और सबको वापिस सेटल कर देते हैं। तो भगवान ही जो है, ब्रह्मा का तो सारा जो पावर्स है वो ब्रह्मा जी को दे रखा है मटेरियली। एंड ट्रांसेंडेंटल साउंड प्रणव ओमकारा, प्रणव कम्स फ्रॉम हिम, और जो प्रणव है वो ब्रह्मा जी से आता है, वो भगवान, वो उनको दिया गया है। ही इज देयरफॉर इन्वेस्टेड विद मल्टीफेरस एनर्जीज फ्रॉम व्हिच ऑल द डेमिगॉड्स लाइक इंद्र चंद्र एंड वरुण आर मैनिफेस्टेड। इंद्र चंद्र वरुण जहां से आते हैं वो ब्रह्मा जी से आने लगते हैं। ये देखिए अलग अलग चीज उनके मुख से आए ना, चार मुख से चार चीजें आए, वो सब दिया हुआ है इधर। हिज ट्रांसेंडेंटल वैल्यू इज नॉट टू बी मिनिमाइज्ड। अच्छा, इसके मतलब ये मत सोचिए कि उनका जो दिव्य स्थान है या वैल्यू है उसको कम नहीं करना है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। इवन दो ही एग्जिबिटेड अ टेंडेंसी टू एंजॉय हिज ओन डॉटर,
हालांकि वो अपने ही पुत्री के पीछे भागे थे, लेकिन इसका इनके लिए इसके लिए उसका वो उनका वो कम नहीं करने, क्योंकि भगवान ने उनको माफ कर दिया, ये याद रखना, वो लास्ट वर्सेस में आया था। तो उसके बाद हमको सोचना भी नहीं है। देयर इज पर्पज ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सच ए टेंडेंसी बाय ब्रह्मा। हाँ, और ऐसे ब्रह्मा जी इसलिए दिखा रहे हैं कि वो हम सबको दिखा रहे हैं कि बेटा इसमें चक्कर में हम गिर सकते हो, तुम भी गिर सकते हो, ठीक है, मत फंसो। एंड ही इज नॉट कंडेम्ड टू बी कंडेम्ड लाइक एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, इसलिए साधारण व्यक्ति की तरह उन्हें नहीं ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये गलती नहीं करना चाहिए, हमेशा हंस के उपहास कर देना, वो नारकीय है, वो रिस्क है ना। एक मिनट यहाँ देख लेता हूँ इधर। आज मेरे पास आचार्यों की कमेंट्री है वर्सेस ओम, मतलब वो दोनों है, मैनिफेस्टेड ओम एंड अनमैनिफेस्टेड ओम, ठीक है। परह उससे परे है, द लॉर्ड इज ठीक है, ओके, थोड़ा और भी टेक्निकल है। 49 ततो पराम उपादाय ससर्गाय मनोदधे। Thereafter Brahma accepted another body in which sex life was not forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation. तो उसके बाद हिंदी में पढ़ते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अन्य शरीर धारण किया जिससे कामता निषिद्ध नहीं थी, अतः आगामी सृजन करने के विषय में वे मन में ध्यान करने लगे। तो यहाँ पे कहा गया कि जो उनका जो पहले वाला शरीर था, इन हिज फॉर्मर बॉडी विच वॉज ट्रांसेंडेंटल, जो दिव्य था, अफेक्शन फॉर सेक्स लाइफ वॉज फॉरबिडन, उसमें जो है कामोपभोग करने का मनाही था। एंड ब्रह्मा देयरफॉर हैड टू एक्सेप्ट अनदर बॉडी टू अलाउ हिमसेल्फ टू बी कनेक्टेड विद सेक्स, यानी ये जो सुख है ये भोगने के लिए उनको दूसरा शरीर लेना पड़ा। He thus engaged himself in the matter of creation. His former body transformed into fog as previously described. जो उनका जो शरीर है वो सब जगह धुका, हिंदी में भूल जाता हूँ मैं, फॉग, फॉग में चला गया। कोहरा, कोहरा, कोहरा प्रभु जी, कोहरा, कोहरा, धुंध, कोहरा, कोहरा, कोहरा में मैं भूल जाता हूँ, तीन तीन लैंग्वेज एक साथ। तो कोहरा जो है, हाँ, तो कोहरा जो है सब जगह फैल गया और इस कोहरा के रूप में वो चले गए, और उन्होंने वो शरीर धारण किया जिसमें वो काम उपभोग कार्य कर सकते हैं। बॉडी रिमेन्स विद ब्रह्म ऑल टाइम्स, ओके। तो यहाँ कहा गया है, अब जो है वो कह रहे हैं कि जो ये शब्द ब्रह्म शरीर है, अब ये वाला शरीर धारण के समय वो चला गया, वो हमेशा रहता है, वो दिव्य वाला पार्ट रहता है, इन्होंने ये भी ले लिया, ठीक है। इसलिए शब्द ब्रह्म हमेशा रहेगा। आप जब भी, जब जो ही आप वेद वाक्य गाएंगे, ब्रह्मा का हार्ट वाइब्रेट होता है, इसलिए रेजोनेट होता है ना। आप वो एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान लाके ओम जप करेंगे तो आपका अपना स्थान परफेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। 50वां श्लोक। ऋषीणाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम अविस्तृतम ज्ञात्वा तद्हृदये भूयस चिंतायाम आस कौरव। O son of the Kurus, when Brahma saw that in spite of presence of sages of great potency, there was no sufficient increase in population, he seriously began to consider how the population could be increased. मैत्र ऋषि ने विदुर से यह वचन कहे, हे कौरव विदुर, यदा, जब ब्रह्मा ने यह बोध किया कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों को उत्पन्न करने के पश्चात भी सृजन लोक संख्या विस्तृत नहीं हुई है, तब ब्रह्मा ने स्वयं के हृदय में पुनः गंभीरता पूर्वक सृजन लोक संख्या विस्तृत करने हेतु चिंतन करने लगे, ठीक है। इस प्रकार वो चिंतन करने लगे, क्या है क्या है, अभी इतने सारे ऋषियों को पावर दे दिया, सब कर दिया, अब क्या है समस्या, उसमें थोड़ा वो चिंतन करने लगे, ठीक है। ठीक है, 51। अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येधन्ते प्रजानूनम दैवत्रम विघातकम।
Brahma thought to himself, alas, it is wonderful that in spite of my being scattered all over, there is still insufficient population throughout the universe. There is no other cause for this misfortune but destiny. तत्पश्चात ब्रह्मा ने स्वयं के मन में विचार किया, ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, यह अद्भुत कि मेरे सृजन लोक संख्या वृद्धि हेतु प्रयत्न में नित्य व्याप्त होने पर भी अद्यपि अभी भी प्रजा में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है। अवश्य ही इस कार्य में दैव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा विघ्न है, अभी भी मैं इतना सब कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है। अब सोचो, ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड भरना है। हमको हमारा तो एक घर भर जाए, शादी, एक दो बच्चे हो जाए, बहुत हो जाता है। यहाँ ब्रह्मांड भरना है। ठीक है, 52वां श्लोक, एक मिनट से देखते हैं। ओके, 52। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवांचावेक्षतस्तदा कस्य रूपम् अभुद्वेधा यत्कायम् अभिचक्षते। While he was thus absorbed in contemplation and was observing the supernatural power, two other forms were generated from his body. They are still celebrated as the body of Brahma. तो उनके शरीर से दो चीज उत्पन्न हुए। यहाँ का है, जब ब्रह्मा इस प्रकार स्वयं के मन में विचार करने का में मग्न थे, तब वह दैव अलौकिक शक्ति संबंधित विचार करने लगे। तत्समय अकस्मात ब्रह्मा से द्विरूप प्रकट हुए। वह द्विरूप काया नाम से विख्यात हुए। ठीक है, दो रूप आए। टू बॉडीज केम आउट ऑफ ब्रह्मा, वन हैड अ mustache, another had swollen breasts. हाँ, तो एक को मूछ था, एक को स्तन था। No one can explain the source of their manifestation, and therefore until today they are known as Kayam, or the body of Brahma, with no indication of their relationship as his son or daughter. तो इसलिए अभी जो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए हैं, ये भाई बहन नहीं है, न ये ब्रह्मा जी के बेटे या पुत्री हैं। समझा? ये चिंतन करने पर अपने आप प्रकट हो गए दोनों, और ये दोनों को ब्रह्मा जी का ही शरीर माना जाता है एक तरह से। तो अब ये दोनों, एक को मूछ था, एक को स्तन था, मतलब एक पुरुष था, एक स्त्री था। ये यहाँ पे कहा गया है। सॉरी, हिंदी तो पढ़ लिया हमने। 52 प्रॉपरली युक्त कृता का। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा को क बोलते हैं, क केशव में क, ई और ईश और व, यानी से होता है ब्रह्मा, शिव और महेश, भगवान विष्णु। तो क जो है वो ब्रह्मा को डिनोटेड है। तो क से आया, जो क से जो प्राप्त हुआ, काया, ऐसा होता है। और हिज डिसेंडेंट्स, और कह एंड आयन कंबाइंड टू बिकम कायन, विच मीन्स डिसेंडेंट ऑफ क और ब्रह्मा। बाय द रूल ऑफ पाणिनि का 4.1.99 का रूल है, हाँ, उससे वो जुड़ जाता है। द सिलेबल न इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द मेट्रिकल रीजंस टू फॉर्म द वर्ड काया। एक्चुअली कायन है वो, कायना, और कह अयना, आयना, ब्रह्मा से आने वाले। अब 53 ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यता। The two newly separated bodies united therefore in a sexual relationship. ब्रह्मा से जो द्विरूप प्रकट हुए, वह द्विरूप पृथक शरीर मैथुन संबंध से संयुक्त हुए। अभी कभी कभी आप सबको एक सवाल आएगा, अरे हम लोग तो कहाँ ये सब बातें करते नहीं, यहाँ तो भागवत में खुला खुला सब लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये ऐसा है कि जो सत्य है वो भागवत में लिखा है। सत्यम परम धीमहि, आपको असत्य कुछ नहीं मिलना है, जो सत्य है वो यहाँ पे लिखा है। और दूसरा है, भगवान की हर शक्ति हर कार्य के लिए बनी है, बस उसको विपरीत करोगे तो गलत है। जैसे मुख से बोलने दिए, क्या बोलने दिए? भगवान का नाम, भगवान की कथा, लीला, ये बोलने के लिए मुख दिए। अब आप मुख से अपनी स्तुति करते रहोगे भगवान के बजाय, तो वो गलत है।
अगर आपको समझो नाग दिए सूंघने के लिए, भगवान के चरणों की तुलसी सूंघोगे तो सही है, उनके चरणों का पुष्प सूंघोगे ठीक है, यानी इसको लेके कुछ मतलब आपके नाक को ये पसंद आ गया इसलिए उसको सूंघ रहे परफ्यूम को, तो वो कोई फायदा क्या नहीं। तो इस संसार में कोई एनर्जी बुरी नहीं है, सब एनर्जी अपना काम करती है। काम एनर्जी क्या करती है, प्रजा को जनरेट करती रहती है। तो काम अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन भगवान बोलते ना कामोस्मि भरतर्षभा, मैं ही काम हूं, इसलिए तो आनंद आता है लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो मैं हूं लेकिन धर्म के साथ। जब आप धर्म का पालन करते हैं, धर्म यानी क्या, जब आप सिर्फ प्रजा को उत्पन्न करते हैं, सृजन करते हैं, तो सृजन करने के लिए वो शक्ति जरूरी है, वो नहीं होगा तो कैसे होगा सृजन। आप सबको पता नहीं होगा, मैंने जब नया नया था तो मुझे किसी ने पूछा कॉलेज में, मैं प्रीचिंग करता था, बोले वही काम सूत्र क्यों लिखा है, तो मैं भी मेरे सीनियर को जाके पूछा, बोला प्रभु हमारा तो चैंटिंग वैंटिंग है तो ये काम सूत्र क्यों लिख दिया। बोलते अरे सतयुग में लोग इतने दिव्य हो जाते, तपस्वी हो जाते थे कि वो अपने पत्नी को टच भी नहीं करते थे, तो उनको प्रोसेस अट्रैक्ट करने के लिए दिया था। बोला अच्छा ऐसा इतने लेवल के थे वो। हाँ, तो यहाँ पे काम जो है वो अपने आप देखिए ना, वो एक उम्र हो जाता है 16 से 18 20 25 में, अपने आप वो व्यक्ति को, पुरुष को, स्त्री को अपने आप वो लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। क्यों, वो शक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि अब सृजन करना है इसलिए। वो चीज 5 साल में नहीं आती, वो चीज 60 साल में बस वो जो रहेगा थोड़ा टिट बिट तो नहीं, तो वो कोई मेजर पार्ट रहता नहीं। बाद में आदमी ईगो में, टेंशन में, मेरा इज्जत है वो, मेरा पैसा, उसमें लगा रहता है। और वो एक एज होता है जहां सृजन होना है, उसको वहां रोकना नहीं है, वहां विवाह करके गृहस्थ जीवन करके आगे जाना है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ भी गलत नहीं किया। और अब ये जो दोनों प्रकट हुए हैं, शत्रुपा और मनु, ये दोनों आए हैं अभी, तो ये दोनों अब अपने से संबंध बना रहे हैं और इनसे अब आगे सृष्टि बनेगी, इसलिए मनु से बनेंगे मानव। ठीक है, 54वां श्लोक। तो इसमें ऐसा वो नहीं होना है कि ओ माय गॉड हाउ टू थिंक, प्रभु कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपको भूख लगता है तो पेट में जठराग्नि है, वो एक शक्ति है, उसमें आप खाओगे तो वो भस्म होगा, बाद में न्यूट्रिएंट जहाँ आ जाएंगे, कचरा फेंक दिया जाएगा, खत्म। हाँ, मैंने गौतम ऋषि की बताई थी, वो अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शक्तियां जो हैं, ये शक्तियां आपको दी जाती हैं क्रिएशन के लिए, अगले काम के लिए। वेरी सिंपल है। मुझे सच बताऊं तो मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं भागवतम पे लेक्चर दूंगा। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च करूंगा, नहीं तो मैं कुछ तो ना ऐसा मतलब सोशल वर्क में पूरा उतर ही जाऊंगा। लाइक दो में से कुछ तो था मेरे दिमाग में, फिलोसोफर बन जाऊंगा और अपने आप को ऐसे लाइफ में डाल दूंगा। गुरुकुल नहीं मालूम था, तो भगवान क्या करते हैं, वो उनको करवाना होता है। हाँ, एक तो मैंने किया, भगवान को बोला मैं समर्पित रूप से आपको करना चाहता हूं, आपको लगे जो योग्य हो उसमें यूज करिए, ये मैंने जरूर बोला था। तो भगवान ने बराबर उसमें डाल दिया, गुरुकुल का कीड़ा डाल दिया। अब वो मैनिफेस्ट हो गया, फिर वो धीरे धीरे करने में अब उसमें हम उतर गए हैं। अब हमारा इज्जत बेइज्जती सब इसी में है। अब करते करते पूरा टीम सेवा कर रहा है, करते करते वो अपने आप हो रहा है। आगे का भी दिख रहा है, आगे हम लोग खेती की सोच रहे थे, हो नहीं रहा, हम लोग फार्मर है नहीं। अब आज आपको ले चलेंगे, प्लीज कोई जाइएगा नहीं, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरा क्लास खत्म हो गया 1-2 श्लोक उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा हमारे खेत के बड़े बड़े मूलियां, आज इतने बड़े बड़े, कल मेरा इतना बड़ा बड़ा है मूली, बाप रे। विश्वनाथपुर ने बहुत मेहनत किया है और अब पूरा बड़े हो गए हैं सारे पोटैटोज और वो सब। तो आपको दिखा देंगे थोड़ा सा चाइनीज पालक और चाइनीज मस्टर्ड सीड भी आया हुआ है। दिखाते हैं आपको। तो हर चीज जो है भगवान दिखाते हैं, भगवान देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं देखना है कि ओ उधर भी ऐसा ही है तो हम क्या बुरे हैं। नहीं 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 नहीं, 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 फर्क है। वो क्रिएशन में कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए वो शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम भी को करें, अगर हम भगवान की सेवा के लिए करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने भोग विलास के लिए करेंगे तो वो गलत है। ठीक है, तो है ना, ये यहाँ पे कहा गया है। और एक्चुअली ये कार्य ऐसा है ना कि इसमें ज्यादा, अगर आप नॉर्मल वर्णाश्रम जी रहे हैं तो इस एनर्जी को आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते। थोड़े दिन के बाद ये इंटरेस्टेड ही नहीं रहता आदमी, आप देखना वो दूर ही रहता है। क्योंकि वो ये, इसमें कोई प्लेजर नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए डाल दिया रहता है माइंड में, तो माइंड को लगता है बहुत प्लेजर, उसमें घुस जाता है ना। और फिर तब तक वो क्रिएशन हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है, फिर वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर वो अलग। ठीक है, 53 का परपोर्ट देख लेता, कुछ और है ये तो ठीक है। 54, यस्तु तत्र पुमांसो शोभुन मनुः स्वयंभूवः स्वराट स्त्रियश्चिक्षतरूपाख्या
Mahishi Asya Mahatmanah. Out of them, the one who had male form became known as the Manu named Swayambhava, and woman became known as Shatrupa, the queen of great soul Manu. और मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हुए, है ना। दोनों भी दिव्य आत्माएं थी, एक तरह से ब्रह्मा का शरीर है, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। तदा मिथुनम, सॉरी हिंदी पढ़ा नहीं मैंने। उनमें जो पुरुष रूप था जिनका नाम स्वयंभुव था, वह सार्वभौम सम्राट मनु बने, तथा जो स्त्री रूप था जिनका नाम 100+ यानी शतरूपा था, वह सार्वभौम सम्राट मनु की महिषी राज्ञी यानी महारानी हुई। 55। तदा मिथुन धर्मेण, एक मिनट कितने वर्सेस हैं? 57। बस एक दो तीन श्लोक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कोई जाइए कि ना, आपको फॉर्म दिखाना है, बहुत अच्छे, बहुत दिनों बाद। तदा मिथुन धर्मेण प्रज्ञा येधाम भुवि भुवीरे अम्भुवीरे एधाम बभुवीरे। ओके। Thereafter, by sex indulgence, they gradually increased generations of population one after another. ठीक है, तो उन्होंने फिर तदा उन्होंने मिथुन धर्म अनुसार प्रजा लोक संख्या की क्रमशः वंश रूप में वृद्धि की। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बढ़ा। इस संसार को मैथुनागार भी कहा गया है। मैथुनागार मतलब यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्लेजर माना जाता है। मनुष्य रूप में, जो हम लोग का जो मनुष्य है, मनुष्य रूप में कहते हैं कि दो दो चीजें स्वर्ग के आनंद के बराबर है। प्रभुपाद जी बोलते थे, बोले दो चीजें जब हो जाए तो स्वर्ग में जो आनंद का परसेप्शन है वो आपको यहाँ मिलेगा। दो, पहला वो कहते थे काम उपभोग करने से, काम वासना पूरी होने से जो सुख का लेवल होता है वो स्वर्ग में होता है। और दूसरा बोलते थे जब आप पेट साफ करके आते हो, जब पेट साफ हो जाता है डिशुम, तो आनंद है, प्रभुपाद बोलते थे। तो वो स्वर्ग का है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रजा को आगे बढ़ाया। 56वां श्लोक। 56। स चापि शतरूपायां पंचापत्यानि अति अजीजनात् अजीजनत् प्रियव्रतो उत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकुतिः देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। O son of Bharata, in due course of time, he, Manu, begot in Satrupa 5 children, 2 sons, Priyavrat and Uttanapad, and 3 daughters, Akuti, Devahuti and Prasuti. आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तनापाद ऐसे जन्म हुए बच्चों के। हे साधु श्रेष्ठ, हे भारत भरतवंशी विदुर, उन स्वयंभुव मनु ने शतरूपा से 5 उपात्य संतानें उत्पन्न की। उनमें द्विपुत्र प्रियव्रत और उत्तनापाद, 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति थी। ठीक है, ये आए थे। 57 आखिरी श्लोक है। आकुतिम रुचये प्रादात् कर्दमाय तु मध्यमां दक्षयादात् प्रसूतिं च यत् आपुरीतं जगत्। The father Manu handed over his first daughter Akuti to the sage Ruchi and the middle daughter Devahuti to the sage Kardama and the youngest Prasuti to Daksha. From them all the world filled with population. ठीक है, तो यहाँ कहा गया है पिता स्वयंभू मनु ने स्वयं की 3 त्रिकन्याओं का कन्यादान इस प्रकार किया। प्रथम ज्येष्ठ कन्या आकुति का कन्यादान रुचि मुनि को किया। द्वितीय मध्यमा कन्या देवहूति का कन्यादान कर्दम मुनि को किया। तृतीय कनिष्ठ कन्या आकुति का कन्यादान दक्ष प्रजापति को किया, जिन्होंने जगत लोकों में प्रजा लोक संख्या वृद्धि करने की पूर्णता की। अतः द्विसर्ग में विसर्ग में ब्रह्मा की प्रजा लोक संख्या वृद्धि करने की चिंता का समाधान हुआ तथा प्रजा वृद्धि कार्य पूर्ण हुआ। अब बताइए, इतना सब कर दिया तो ये जो है इस प्रकार से सब मैनिफेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक श्लोक है भगवद गीता में, वो ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा अध्याय समाप्त
हुआ। ठीक है, ये पूरा अध्याय समाप्त हुआ। कल हम लोग 13वें अध्याय में जाएंगे, जहां भगवान वराहदेव प्रकट होंगे हिरण्याक्ष और के उसमें से। ठीक है, तो यस, किसी एक क्वेश्चन लेते हैं और एक ही क्वेश्चन लेंगे और आगे हम आपको ले चलते हैं हमारे खेत में। ठीक है, यस, कोई एक क्वेश्चन है जो किसी का हाथ ऊपर रेज्ड है, प्रेसिंग क्वेश्चंस है, तो चलते हैं, नहीं तो आपको दर्शन कराते हैं। चलिए, यस, दीपाली माता, एक ही क्वेश्चन लेंगे, दीपाली माता का लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं, कल बाकी ले लेंगे। यस, दीपाली माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत Yes. प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने कभी लिखी? जब भी मतलब गर्ग संहिता में लिखा है कि देवी देवता सब गोलोक धाम में जाते हैं, तभी लिखी, या फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई तभी लिखी? हरे कृष्ण। नहीं, वापिस पूछना। ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्मा जी ने कभी लिखी? मीन्स बोला बहुत मैं पहले ही, बहुत पहले ही, जब जब पहला दर्शन हुआ ना उनको, ये आए ना, हमने अभी से इसके पहले वाला अध्याय में देखा ना, भगवान ने दर्शन दिया है ना, तो उन्होंने वो गाया है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हर ब्रह्मा का डे में जब उठते हैं और भगवान दर्शन देते तभी भी वो गाए हैं। ऐसा कहते हैं कि एक कल्प में स्वयं कृष्ण ने दर्शन दिया, कुछ कल्पों में स्वयं गर्भोदक्ष विष्णु दर्शन देते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन किसका दर्शन हुआ है। तो एक कल्प है उसमें उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कृष्ण का दर्शन किया, तो तभी जो है वो ब्रह्म संहिता गाया था। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।